सम्मानित गठवाड़ा खाप के इस सम्मानित गांव में इस सभा की सदारत कर रहे श्रद्धेय चौधरी वीरेंद्र सिंह लाठियान जी बहुत ही संजीदगी के साथ पूर्व की भांति इस सभा की नजारत कर रहे आदरणीय चौधरी ओमपाल मलिक जी, सभा में विराजमान समस्त खापों के सम्मानित चौधरी साहिबगण, किसानों की सरदारी, इसी समुदाय से ताल्लुकात रखने वाले विभिन्न दलों के राजनीतिक पदाधिकारीगण, मैं सबसे पहले आप सभी को बहुत ही श्रद्धा के साथ नमन करता हूं। और श्रद्धेय चौधरी श्याम सिंह जी ने जब इस सभा की तकरीर के बिंदु रखे, उसके बाद आदरणीय ओमपाल सिंह जी ने फिर बात को पूछा। सारी बातें पूर्व के सम्मानित वक्ताओं ने बहुत बाखूबी के साथ स्पष्ट कर दी है और बहुत गंभीरता कि हम और आप लोग जब इकट्ठे होते हैं, बात करते हैं, तो कभी भूस पर नहीं लीप सकते और भूस पर लीपना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो भूस पे लीपेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंश ऐसा रह जाएगा कि गिरने की संभावना रहेगी, गीले में पड़ जाए। मैं बात को ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, आप लोगों का आशीर्वाद और स्नेह चाहूंगा। एक बात, लगभग 3 साल पहले बूडियान खाप के सम्मानित चौधरी जसबीर सिंह जी का इंतकाल हो गया और उसके बाद जैसे कि रस्म पगड़ी होती है, उस रस्म पगड़ी में तमाम समस्त चौधरी जो यहां पर भी बैठे हैं वो उस रस्म पगड़ी में विराजमान थे और आप सबके हमारे हाथों उस रस्म पगड़ी का काज हुआ। उनके ज्येष्ठ पुत्र सचिन जावला जी को पगड़ी पहनाई गई और हमने और उन्होंने, आप लोगों ने आना जाना शुरू कर दिया। अगले वर्ष मेरे पास एक कॉल आता है, बात बहुत गंभीरता के साथ सुनना, बहुत निवेदन है, बहुत प्रार्थना है। अगले साल मेरे पास कॉल आता है, चौधरी सतबीर सिंह जी उसके चाचा हैं और वो यूपी पुलिस से रिटायर्ड दरोगा हैं, कि जी मैं बेटे का जन्मदिन कर रहा, पोते का, और आप आ जाओ, फलाना है, ढिगड़ा है। मुझे थोड़ा संशय हुआ। मैंने जो पास के सम्मानित चौधरी हैं उनसे बात करी और मेरे पास रमाला से भी 10 आदमी आके बैठ गए, उनका रिश्तेदारी का कुछ क्रम था। मैंने सीधा फोन चौधरी साहब को मिलाया, मेरी चौधरी साहब से बात नहीं हुई। चौधरी साहब का मतलब बड़ा साफ और स्पष्ट है, बालियान खाप के सम्मानित चौधरी साहब को मैंने कॉल किया तो इनसे मेरी बात नहीं हो पाई, ये फोन पर उपलब्ध नहीं थे, ये कुछ और कार्य कर रहे थे। तो मेरे पास जो चौधरी सतबीर सिंह जी के साधु बैठे थे, जो रमाला के थे, उन्होंने कहा आप गौरव से बात कर लो, गौरव उस सभा में आएगा। तो मैंने प्रिय गौरव जी से बात करी और मैंने उनके सामने ही बात करी। मैंने कहा प्रिय गौरव जी, ये इसके चाचा जी उस दिन रस्म पगड़ी में मौजूद थे, अगर इनके मन में कोई उहापोह थी, कोई बात थी, तो इतने सारे व्यक्ति की मौजूदगी में ये बेझिझक अपनी बात को बता देते। सचिन शरीर से थोड़ा हल्का है, वो बीमार रहता है, ये सारी बातें समाज वहां पर देख लेता, बात कर लेता, तो क्या पता चौधरी सतबीर सिंह जी को ही पगड़ी पहना दी जाती। तो गौरव कहने लगा जी मैं इसमें बिल्कुल नहीं जाऊंगा, हो सकता है कोई समाज का दबाव हो, कोई बात हो, मैं हो सकता है मैं जो बात कह रहा हूं मैं उसमें खुद पर भी उंगली उठा रहा हूं। तो गौरव जी उसमें आए और जन्मदिन था, उसमें उन्होंने अपने आप पगड़ी बंधवाई, उन्होंने बांधी। उसके बाद चौधरी सतबीर सिंह जी का भी बूडियान खाप के चौधरी के तौर पर आना जाना सभाओं में शामिल हो गया है। मैं इसलिए कह रहा था कि जीवन में कभी भूस पे नहीं लिपा जाता, हमें अपने आप को तय करना होगा। हमें जो बड़े कद के व्यक्ति हैं, जो बड़ी चौधराहट यहाँ पर बैठी है, उन्हें ये तय करना होगा कि हम जीवन में कोई हल्का कदम ना उठाएं, जिसके बाद ही हम
बड़े उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ सकते हैं। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अपने घर में अपने परिवार के अंदर बात को कह रहा हूं, इसलिए ना तो थोड़ी भी उत्तेजना है, जितनी भी बात कहने का सामर्थ्य है, साहस है, वो विनम्रता के साथ है, वो आत्मीयता के साथ है, वो लगाव के साथ है। मैं दूसरे बिंदु की एक बात जरूर कहना चाहूंगा। सम्मानित 3 बड़ी खाप के चौधरी, आदरणीय चौधरी गठवाला से यहाँ चौधरी राजेंद्र सिंह जी, श्रद्धेय चौधरी टिकैत साहब, और हम लोग जिनके पास बैठकर और बहुत स्पष्ट जिनके सानिध्य में हम लोग वहां पर सियासत और सामाजिक के कार्य करते हैं, चौधरी 84 आज किसी वजह से नहीं आ पाए। हम आप सब लोगों के मजबूत होने पर सारी खाप मजबूत होगी। श्रद्धेय चौधरी शरणवीर जी ने जिस बात को कहा था, आप लोग अगर एकजुट रहेंगे बड़े मुद्दों पर, बड़ी बातों पर, मैं श्रद्धेय चौधरी गठवाला खाप यहां पर बैठे हैं, आपके आदरणीय प्रवक्ता आदरणीय जसवीर सिंह जी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता हैं, मेरे बड़े भाई आदरणीय हरबीर सिंह मलिक जी भी बैठे हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पर आप स्पष्ट तौर पर, चाहे आपकी सरकार से रायशुमारी है, चाहे विरोध है, चाहे समर्थन है, आप जिस दिन आदेश कर अपने प्रतिनिधि के तौर पर इन दोनों सम्मानित व्यक्तियों को या किसी और को भेजे, तो वो उस दिन सरकार का पक्ष न रखे, वो एजे चौधरी आपका पक्ष रखे। आप खुद में इतने मजबूत और समर्थ और ताकतवर बने, तभी सारे चौधरी मिलकर किसी बड़े उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बड़ा कदम उठाता है। और इसमें कोई बुराई नहीं रहेगी। वो जिस दिन अपनी पार्टी का कार्य करेंगे तो अपनी बात को कहें, और जिस दिन आपका प्रतिनिधि वो बनकर जाएं तो वो सिर्फ एक खाप के चौधरी के बाशिंदे की हैसियत से, आपके प्रतिनिधि की हैसियत से अपनी बात रखें। और चाहे वहां पर सरकार की बड़ी नुमाइंदगी बैठी हो तो वो कहे कि नहीं, आज हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर नहीं है, आज हम चौधरी साहब के प्रतिनिधि के तौर पर सभा में मौजूद हैं। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अगर कहीं कोई शब्द बुरा लगा हो, कहीं अखरा हो, तो मैं कम उम्र का चौधरी आप लोगों के बीच में हूं, और उस बात के लिए मात्र खेद ही नहीं प्रकट करते हुए आप लोगों से पूर्णतः क्षमा चाहते हुए डॉक्टर अशोक साहिल की 4 पंक्ति के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। डॉक्टर अशोक साहिल अपने कॉलम में एक जगह लिखते हैं कि गमों की आंच में भी मुस्कुराकर चलना पड़ता है। इसमें नजीर भी है, और नजीर कब नसीहत बन जाती है उस बात की वानगी भी है। डॉक्टर अशोक साहिल कहते हैं, गमों की आंच में भी मुस्कुराकर चलना पड़ता है, ये दुनिया है, यहाँ चेहरा सजाकर चलना पड़ता है। तुम्हारा कद, तुम्हारा कद, तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, चढ़ाई पर सबको कमर झुकाकर चलना पड़ता है।